Hey guys, Nami this side and you're watching Nami Vlogs. Hope you all are doing good and great. I'm back with another interesting vlog today क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कनाडा के टॉप 5 कोर्सेज और टॉप 5 फील्ड जिसमें आप यहाँ पर आकर अपना करियर एक नंबर का सेट कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज ट्रेंड्स पे हैं इस टाइम पे और इनके सैलरी पैकेज सबसे मैक्सिमम है कनाडा में, जो कनाडा गवर्नमेंट आपको ऑफर करती है और जो यहाँ की कंपनियाँ आपको ऑफर करती हैं। ठीक है, और इसी वीडियो में ना मैंने स्पेशली आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम दिया हुआ है कि कौन से टाइम पीरियड पे मैंने कौन से पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बात करी है। तो जिस किसी को भी ये वीडियो पूरी नहीं देखनी वो डायरेक्टली टाइम देखकर अपना पार्ट देख सकता है जिसमें उसको इंटरेस्ट हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो गाइस। हाँ तो गाइज, अगर हम बात करें कि सबसे पहले नंबर पे और टॉप ऑफ द लिस्ट कौन सा कोर्स आता है, वो है आपका बिजनेस मैनेजमेंट। मैं बार बार बिजनेस मैनेजमेंट को सबसे टॉप पे क्यों रखता हूँ, क्योंकि भाई उसके पीछे का रीजन है कि बिजनेस मैनेजमेंट का जो स्कोप है ना वो कनाडा में सीरियसली बहुत ज़्यादा है और ये कोर्स हमेशा ट्रेंड पे रहता है बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है ना। अब मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊं कि यूएस और यूके से अगर हम कनाडा को कंपेयर करें तो कनाडा आता है थर्ड नंबर पे, जो कि सबसे जो कि पॉपुलर डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर आके बिजनेस का कोर्स लेते हैं। स्पेशली बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो मास्टर्स हो, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो, चाहे वो 12th के बाद करने वाला डिप्लोमा हो। बिजनेस मैनेजमेंट हमेशा ट्रेंड पे रहता है। अब क्यों रहता है ट्रेंड पे कनाडा में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है। चाहे आप एमबीए ले लो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ले लो, इफ़ कंपेयर टू यूएस एंड यूके, यहाँ की फीस सीरियसली बहुत कम होती है इन कोर्सेज से रिलेटेड। ठीक है ना। अब अगर हम इसके सैलरी पैकेज के बारे में बात करें कि आपको कितना सैलरी पैकेज मिल जाता है, तो भाई मिनिमम जो सैलरी पैकेज होता है ना वो आपका डिपेंड करता है $35,000 से लेकर $40,000। आपका डिपेंड करता है वो आपका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ फ्रेश जॉब देन आपको $35,000 से लेकर $40,000 तक मिल जाएगा। और अगर आप हाईली एक्सपीरियंस्ड हो और तब आप जॉब अप्लाई करते हो और जॉब आप करते हो, तब आपको आराम से $70,000 से लेकर $90,000 तक आपको सैलरी पैकेज मिल जाएगा। तो ये जो अमाउंट है ना ये सीरियसली बहुत बड़ी है। ये सोचने में लगती है यार कम है $90,000 एनुअल, पर सीरियसली ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब अगर हम उसी में बात करें कि एमबीए लेना है आपको या फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा लेना है, मतलब कि मास्टर्स लेना है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा लेना है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है। जिस बच्चे की जेब में ज़्यादा पैसा है वो जाकर मास्टर्स करे, जिसकी जेब में कम पैसा है वो जाकर डिप्लोमा करे। सीरियसली यही चीज़ चलती है बस। ठीक है। और क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, एक डिफरेंस ये होता है कि जो मास्टर्स का कोर्स होता है आपका वो 2 से 3 साल का कोर्स होता है और वहीं पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो होता है वो 1 से लेकर 2 साल का होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में 1 साल का होगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में आपका 2 साल का होगा। भाई जो सेकंड नंबर पे आता है टॉप कोर्सेज में वो है आपका हेल्थ और साइंस का कोर्स। अब हेल्थ और साइंस का कोर्स जो है ना और जो ये सेक्टर है, ये सेक्टर कनाडा में बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। इसमें जॉब्स जो है वो आपके पास मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब्स के लिए। ठीक है। और जो ये कोर्स ये आपको ऑफर करते हैं, आपको सच्ची में यकीन नहीं होगा कि कितने डिफरेंट टाइप के कोर्सेज इस फील्ड के अंदर आपको देंगे। 106 से लेकर 107 कोर्सेज आपको टोटल मिल जाते हैं। कितनी ज़्यादा कितना ह्यूज नंबर है ये। आपके पास कितनी सारी वेराइटीज़ हैं, आपको जौन से ऑक्यूपेशन में जाना है आप वो ले सकते हो। और अगर मैं उसी में आपको एग्जांपल दूँ कोर्स के, कौन कौन से कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, तो भाई वो मिल जाते हैं आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है। दूसरा मिलता है आपको रेडिएशन थेरेपी। तीसरा आपको इंटरनेशनल हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स एंड पॉपुलेशन हेल्थ। ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, ये जो कुछ ऐसे पॉपुलर कोर्सेज है इस फील्ड के अंदर। अब अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें, सैलरी आपको कितनी मिल जाती है। सैलरी अगर आप अनएक्सपीरियंस्ड है और आप बेसिक एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट करते हो जॉब, तो आपको मिलती है $27,000 पर एनम। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, हाईली एक्सपीरियंस्ड होने के बाद आप जॉब अप्लाई करते हो और आप जॉब कंटिन्यू रखते हो, जब तक 3 से 4 साल हो गए आपको और आप अच्छे से एक्सपीरियंस हो चुके हो, तब आपको कितनी सैलरी पैकेज मिलती है। तब आपको भाई $55,000 तक सैलरी पैकेज मिलती है पर एनम। अब अगर हम
उस पर नर्सिंग की बात करें, नर्सिंग भी मैंने इसी कैटेगरी के अंदर लिया है क्योंकि भाई इस टाइम पे नर्सिंग भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है कनाडा में। और अगर आप सैलरी पैकेज सुनोगे ना इसका तो आप हैरान हो जाओगे कि नर्सिंग में सीरियसली इतनी सैलरी पैकेज है। भाई नर्सिंग की सैलरी पैकेज होती है आपकी $80,000 से लेकर $94,300 तक। सीरियसली मतलब इतनी ज़्यादा सैलरी पैकेज सिर्फ नर्सिंग के लिए। तो भाई अगर आपको अपना करियर नर्सिंग में दिख रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर आओ आप नर्सिंग का कोर्स करने और अपना करियर बेहतरीन करके बनाओ, सेट करो बढ़िया। ठीक है, ये कुछ बात हो गई आपके सेकंड टॉप कोर्सेज की, जो कि हो गया हेल्थ एंड साइंस। हाँ तो भाई अब थर्ड नंबर पे कौन सा कोर्स आता है, कौन सा फील्ड है जो थर्ड नंबर पे लाया करता है, और आप सुन के हैरान हो जाओगे कि थर्ड नंबर पे इंजीनियरिंग आती है। भाई इंजीनियरिंग मतलब जिसको मैक्सिमम स्टूडेंट सुनना चाहते हैं, जिसके बारे में मेरे पास इतनी क्वेरीज आती हैं, इतने क्वेश्चंस आते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो भाई अब ध्यान से सुन लेना कि सब कुछ इंजीनियरिंग क्या स्कोप है कनाडा में, फायदा है करने का कि नहीं है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। सबसे पहले तो भाई इंजीनियरिंग की जो कनाडा की डिग्री है ना, वो पूरे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। आप पूरे वर्ल्ड में वो डिग्री लेकर कहीं भी जॉब करने के लिए जा सकते हो। कोई माइकल आपको मना नहीं कर सकती कि भाई ये डिग्री बेकार है, ऐसा नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। और अब सुन लो कि कौन कौन से वेराइटी ऑफ कोर्सेज आपको इंजीनियरिंग में अवेलेबल है कनाडा के अंदर। तो सबसे पहला जो आता है आपका एमएससी इंजीनियरिंग इन केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तीसरा हो गया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। चौथा हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। अब मैं आपको अगर एक चीज बताऊंगा ना, इनके सैलरी पैकेज बताऊंगा आपको, तो आप हैरान हो जाओगे, ये सीरियसली इतने सैलरी पैकेज मिल जाते हैं इंजीनियरिंग में। और सुन लो सबसे टॉप पे कौन सी जॉब आती है कनाडा में, वो आती है इंजीनियरिंग से रिलेटेड। एरोस्पेस की जो जॉब है ना, वो कनाडा में नंबर 1 आती है, नंबर 1, ठीक है। अब सैलरी पैकेज कितना है उसका, $89,000 पर एनम। सेकंड पे जो आती है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो है $79,996, जो इसकी सैलरी पैकेज है पर एनम। मूविंग ऑन द थर्ड, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। टॉप 100 जॉब की कैटेगरी में आती है ये पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की जॉब, ठीक है। इसका सैलरी पैकेज होता है आपका $1,40,000 तक, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसका स्कोप बहुत नेक्स्ट लेवल है, इसका आता है भाई $90,000 तक सैलरी पैकेज। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, $64,480। देन उसके बाद आता है आपका केमिकल इंजीनियरिंग विद $85,000 सैलरी पैकेज। एंड द वेरी लास्ट इज सिविल इंजीनियरिंग which which offers you a salary package of $80,000, $80, sorry not rupees, I'm sorry, ठीक है, डॉलर, $80,000। मतलब सीरियसली इतना ज्यादा सैलरी पैकेज। तो भाई अगर आप अपना मतलब फील्ड और अपना करियर इंजीनियरिंग में बनाना चाहते हो तो भाई कनाडा आपके लिए बेस्ट प्लेस है, क्योंकि अगर आप यूएस और यूके जाओगे तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। और यूएस और यूके के बाद अगर हम थर्ड कंट्री देखें जो अफोर्डेबल आपको कोर्सेज ऑफर कर देती है, तो भाई वो है कनाडा। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आ सकते हो, आपके लिए दरवाजे खुले हैं और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पर। हाँ तो गाइज अगर हम फिफ्थ कैटेगरी की बात करें और टॉप 5th नंबर पे कौन सा कोर्स आता है, तो भाई वो है आपका आईटी सेक्टर से रिलेटेड। मेरे जितने सब्सक्राइबर नहीं है ना यूट्यूब पे, उससे ज़्यादा मेरे पास इंस्टाग्राम में डीएम आते हैं कि यार आईटी से रिलेटेड कोर्स करने का कनाडा में फ़ायदा है कि नहीं है। भाई मैं आपको एक चीज़ कट टू कट बता दूं, इस टाइम पे कनाडा में आईटी का कोर्स करना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जो आईटी की ग्रोथ है ना, आईटी सेक्टर की ग्रोथ है कनाडा में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल के साथ है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास भरमार हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। और एक और चीज़, फ्यूचर ऑफ आईटीएंस इज़ वेरी ब्राइट इन कनाडा। सुन लो ये बात। अब अगर हम वहीं पे सैलरी पैकेज की बात करें ना, सबको जानना है कि सैलरी पैकेज कितना मिल जाएगा कोर्स करने के बाद। तो भाई बेसिक सैलरी पैकेज जो आपको ऑफर होता है वो होता है $71,750, और जो मैक्सिमम होता है आपका $1,21,000 तक जाता है। डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। अब उसी में अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हो ना, जब आपको कुछ नहीं आता, आपने कोर्स करा, उसके बाद आपने डायरेक्टली जॉब करी, प्रीवियस एक्सपीरियंस कुछ नहीं था, अपनी कंट्री में भी आपके पास कुछ नहीं था, तब आपको कितना सैलरी पैकेज मिल जाता है? तब भाई आपको मिल जाता है $33,000। दैट इज ऑल्सो अ गुड अमाउंट। हाँ तो गाइज अब हम बात करते हैं टॉप 5th कोर्स की, और जो 5वें नंबर पे कौन सा कोर्स लाया करता है भाई, वो लाया करता है आपका हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट मैंने आफ्टर 12th भी ये टॉप लिस्ट में बताया था, क्योंकि ये सीरियसली टॉप पे है।
पोस्ट ग्रेजुएशन में भी टॉप पे है और आफ्टर 12th अंडर ग्रेड कोर्सेज में भी ये टॉप पे है। इसके पीछे का कुछ तो रीज़न होगा ना भाई। एक चीज़ आपको बता दूं, जो कनाडा है ना वो वर्ल्ड में मतलब ब्यूटीफुल कंट्रीज में आती है। इसका मतलब है यहाँ पे ट्रैवल एंड टूरिज्म टॉप पे है, ठीक है ना। अभी भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। ट्रैवल टूरिज्म टॉप पे है तो होटल मैनेजमेंट भी आपका टॉप पे है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट चलेगा ही चलेगा ट्रैवल टूरिज्म के साथ। हॉस्पिटैलिटी डेफिनेटली चलेगा क्योंकि ये सारी कैटेगरी इसके अंदर आती है। इवेंट मैनेजमेंट की कैटेगरी इसके अंदर आती है। फूड एंड बेवरेज सेक्टर की कैटेगरी इसके अंदर आती है। भाई ये कुछ ऐसे कोर्सेज है ना जो हमेशा टॉप पे रहेंगे। अब अगर हम इनके सैलरी पैकेज की बात करें ना कि आपको पर कोर्स में सैलरी पैकेज कितना मिल जाता है, तो भाई ये सुन के भी आप तोते उड़ जाएंगे कि यार ये इतनी सैलरी पैकेज इन कोर्सेज में भी मिल रहे हैं, क्यों ना हम लोग इसमें अपना, इस फील्ड में अपनी करियर बनाएं। ये कोर्स एक ऐसा है जिसमें आपको पढ़ने में मजा आएगा, डेफिनेटली मजा आएगा, क्योंकि ये कुछ हटकर है। अब अगर सैलरी पैकेज हम इवेंट मैनेजमेंट की बात करें तो बेसिक आप नॉन एक्सपीरियंस $50,000, मैक्सिमम एक्सपीरियंस आपका $1 लाख तक जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात करें तो 60,000 से लेकर $1,20,000 तक, अगेन डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। देन उसके बाद फूड एंड बेवरेज सेक्टर की बात करें तो भाई $90,000 तक आपका सैलरी पैकेज पर एनम चले जाता है। तो भाई ये कुछ कोर्सेज ऐसे हुए जिनका कनाडा में बहुत ज़्यादा डिमांड है और डेफिनेटली आप इनमें करियर अपना बढ़िया करके देख सकते हो, अपना फ्यूचर बढ़िया करके बना सकते हो। तो क्यों ना ये कोर्सेज चुने जाएं। So that's all for today. Thank you for watching this video. If you like the video, please click on like button, subscribe my channel और कमेंट में अपना रिकमेंडेशन देना मत भूलना कि आपको कौन सी वीडियो नेक्स्ट चाहिए, ताकि मैं उसी पे प्रिपेयर करके आपको दे दूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।